आप देख रहे हैं आवाज इंडिया टीवी। ये है प्राइम टाइम। भारत, चीन और पाकिस्तान भले ही एक दूसरे के कट्टर विरोधी हो, पर अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना हटने के बाद सुरक्षा और आर्थिक मोर्चे की बड़ी चुनौतियों के मामले में तीनों देश एक ही स्थिति में हैं। 29 फरवरी 2020 को अमेरिका और तालिबान ने एक ऐतिहासिक समझौते पर दस्तखत किए थे। इससे अमेरिका के इतिहास के सबसे लंबे समय तक चलने वाले एक ऐसे संघर्ष पर विराम लगा जिसमें 2 खरब अमेरिकी डॉलर की भारी रकम और करीब 2400 अमेरिकी नागरिकों की जान स्वाहा हो गई। इसके बाद राष्ट्रपति जो बाइडेन ने घोषणा की कि 11 सितंबर 2021 तक सभी अमेरिकी सैनिक अफगानिस्तान छोड़ देंगे। चीन के विदेश मंत्री ने संयुक्त राष्ट्र से कहा कि वो अपनी वाजिब भूमिका निभाए। व्यक्ति ने 8 सदस्य वाले शंघाई सहयोग संगठन SCO से भी कहा कि वो हालात पर और गंभीरता से ध्यान दे। वैगी ने अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना की वापसी पर 15 मई को पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह मसूद कुरैशी से भी फोन पर बातचीत की। ये ने दोहराया कि पिछले 70 साल में जब भी दोनों देशों के बुनियादी हितों की बात आई है तो पाकिस्तान और चीन की दोस्ती सदाबहार साबित हुई है। अब सवाल ये है कि जो चीन अमेरिका की मौजूदगी को अफगानिस्तान की राजनीति को तोड़ने मरोड़ने वाला और चीन के पड़ोस में अस्थिरता की वजह कहता था, वही चीन अब अफगानिस्तान से अमेरिका की विदाई को लेकर इतना चिंतित क्यों है। एक स्थायी समाधान की संभावना न दिखने के बावजूद अमेरिका के अचानक से अपनी सेना वापस बुलाने से न सिर्फ अफगानिस्तान बल्कि पूरे क्षेत्र की स्थिरता पर सवाल खड़े हो गए हैं। पाकिस्तान और चीन जैसे क्षेत्रीय पड़ोसी देशों पर इसके दूरगामी नतीजे न सिर्फ सुरक्षा संबंधी खतरों बल्कि आर्थिक चुनौतियों के रूप में भी दिख सकते हैं। अपनी दोस्ती के चलते अफगानिस्तान में स्थिरता कायम करने के लिए आपसी सामरिक सहयोग करते रहे, लेकिन अमेरिकी सेना पीछे हटने के गंभीर नतीजों का असर भारत पर भी पड़ेगा। यह असर न सिर्फ उत्तरी सीमा की सुरक्षा पर पड़ेगा बल्कि अफगानिस्तान के भारत के भारी निवेश पर भी दिख सकता है। इसलिए इससे पहले कि अनुभव भले कुछ भी रहे हो, लेकिन अफगानिस्तान से अमेरिका के पीछे हटने के बाद वहाँ चीन, भारत और पाकिस्तान के बीच सहयोग की काफ़ी संभावना बन सकती है। अफगानिस्तान के कुल 398 जिलों में से तालिबान 83 जिलों या 27% क्षेत्र को नियंत्रित करता है। वही सरकारी सेवाएं 96 जिले या 30% इलाके पर काबिज है। बाकी के इलाके पर नियंत्रण की लड़ाई चल रही है। लेकिन 2001 के बाद से आज तक तालिबान सबसे मजबूत स्थिति में है। इतने जिलों में ज़बरदस्त प्रभाव रखने वाले तालिबान से ये उम्मीद बिल्कुल नहीं है कि वो अमेरिका से हुए समझौते में अपने हिस्सों की शर्तें पूरी करेगा। हालांकि तालिबान का मानना है कि अफगानिस्तान की सरकार उन्हें रोक नहीं पाएगी। तालिबान के बर्ताव से शांति समझौते के प्रति उनकी प्रतिबद्धता पर भी सवाल उठ रहे हैं। शांति वार्ता को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए 24 अप्रैल को इस्तांबुल में अफगानिस्तान सरकार और तालिबान के बीच एक बैठक होने वाली थी। इस बैठक को तब तक अनिश्चित काल के लिए टालना पड़ा जब तालिबान ने प्रतिबंधन में इस बैठक का बहिष्कार कर दिया। अब चूंकि 11 सितंबर को अमेरिका के आखिरी सैनिक अफगानिस्तान छोड़ देंगे, तो तालिबान का बार बार दिखने वाला ऐसा रवैया बताता है कि एक सर्वसामान्य राजनीतिक समाधान हो पाना असंभव है और तालिबान सत्ता के लिए एक बड़े हिस्से पर काबिज हो जाएंगे। अमेरिका की सेना के अफगानिस्तान से जाने के बाद इसका असर चीन पर क्या पड़ेगा, इसके बारे में देखते हैं। 2001 में अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला किया था तो चीन ने इसे यूरेशियाई महाद्वीप के केंद्र में अमेरिका के मजबूती से पांव जमाने वाले कदम के तौर पर देखा था, जिसका इस्तेमाल आगे बढ़कर चीन को काबू करने के लिए हो सकता था। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में चीन 9/11 के बाद के हर अमेरिकी युद्ध को अपने लिए फायदे का सौदा मानने लगा है। चीन ने पिछले 2 दशकों को अपने लिए सामरिक अवसर खुलने के रूप में देखा और काफ़ी ताकत भी बढ़ाई है। वही अमेरिका इन युद्धों में उलझा रहा है और इन क्षेत्रों में उसकी खरबों डॉलर की रकम बर्बाद हो गई। इससे शायद चीन को धीरे धीरे एक महाशक्ति के रूप में उभरकर अमेरिका के मुकाबले खड़ा होने का मौका मिल गया। आमतौर पर चीन सैद्धांतिक रूप से विदेशी दखल का विरोध करता रहा है, लेकिन इराक युद्ध के उलट चीन के नेताओं ने अफगानिस्तान पर अमेरिका के आक्रमण का समर्थन किया था।
चीन ने अल-कायदा और ओसामा बिन लादेन की निंदा करने वाले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव पर दस्तखत करते हुए नई सरकार की मांग भी की थी। इसकी बड़ी वजह चीन की यह सोच थी कि तालिबान के राज में अफगानिस्तान से लगने वाली चीन की सीमाएं भयंकर अस्थिरता की शिकार हो सकती है। यहाँ पर आतंकवादी संगठनों और बिगर उग्रवादी संगठनों को पनाह मिल सकती है और वो शिजियांग में आज़ादी की मांग तेज कर सकते हैं। इसमें वो संगठन भी शामिल है जिन पर 2090 और 2000 के दशक में चीन पर कई आतंकवादी हमलों का आरोप लगा था। अमेरिकी सेना की वापसी का मतलब होगा कि अफगानिस्तान बिगर उग्रवादियों की सुरक्षित ठिकाना बन जाएगा। इससे चीन की सुरक्षा संबंधी चिंताएं बढ़ेगी और उसे भारत के साथ सीमा संघर्ष और दक्षिणी चीन सागर जैसे अन्य क्षेत्र से ध्यान हटाकर इस चुनौती से निपटने में अपने संसाधन और ध्यान लगाना पड़ सकता है। अगर अफगानिस्तान में तालिबान का दबदबा बढ़ा तो पाकिस्तान पर क्या असर होगा? पाकिस्तान की 2670 किलोमीटर लंबी सीमा अफगानिस्तान से लगती है। वो भारत से जुड़े क्षेत्रीय सुरक्षा संबंधी हितों के चलते अफगानिस्तान में सक्रिय तालिबान जैसे कई आतंकवादी संगठनों का सुरक्षित ठिकाना रहा है। अमेरिका के पीछे हटने और अफगानिस्तान में भारत या चीन के सीधे दखल होने की अनिच्छा का मतलब ये होगा कि अफगानिस्तान में अराजकता फैली तो उसका पूरा का पूरा बोझ पाकिस्तान को ही उठाना पड़ेगा। सिर्फ तालिबान पर ही नहीं, पूरा दांव खेलने के बजाय उसे ये मानना पड़ेगा कि अफगानिस्तान में कई जातीयताएं और राजनीतिक ताकतें भी हैं। सबको स्वीकार्य होने वाली किसी राजनीतिक समाधान के बगैर देश में इन सभी ताकतों के बीच गृह युद्ध छिड़ने का डर है। इससे शरणार्थियों का संकट पैदा होगा तो इसका सीधा असर पाकिस्तान पर पड़ेगा, जिसकी आर्थिक स्थिति पहले से ही खराब है। पाकिस्तान विदेश से मिलने वाले कर्ज पर बहुत अधिक निर्भर है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF से उसने 50 करोड़ डॉलर का कर्ज लिया है। इससे पहले 2019 में भी IMF ने पाकिस्तान को 6 अरब डॉलर का कर्ज दिया था। पाकिस्तान की एक और बड़ी चिंता है कि अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हुआ तो खुद पाकिस्तान में तालिबान जैसे फिर से सिर उठा रहे इस्लामिक आतंकवादियों का हौसला और बढ़ेगा और उसकी सुरक्षा संबंधी सिरदर्द बहुत बढ़ जाएंगे। इसके अलावा पाकिस्तान के कबायली इलाके या संघ प्रशासित कबीलाई क्षेत्र FATA अफगानिस्तान की सीमा से लगे हैं। इन क्षेत्रों में उग्रवाद की चुनौती पहले से मौजूद है और कबीले अक्सर आत्मनिर्णय के अधिकार की मांग कर रहे हैं। अफगानिस्तान में किसी भी तरह की अस्थिरता का असर इन क्षेत्रों पर पड़ेगा और पाकिस्तान की पहले से ही बड़ी सुरक्षा संबंधी चुनौतियां और भी गंभीर हो जाएगी। अगर अफगानिस्तान में तालिबान का दबदबा पड़ेगा तो भारत पर क्या असर होगा? अगर अफगानिस्तान में कोई राजनीतिक समाधान नहीं निकला तो पाकिस्तान इस क्षेत्र में अपने सबसे भरोसेमंद मोहरे तालिबान के भरोसे रह जाएगा। भारत के खिलाफ अगर जरूरत पड़ी तो पाकिस्तान अफगान तालिबान की मदद करने में ही नहीं हिचकेगा और इससे सीधे तौर पर भारत के सुरक्षा हितों की चुनौती मिलेगी। भारत के सामने सबसे बड़ी चिंता ये भी है कि तालिबान की सरकार बनी तो उसमें हक्कानी नेटवर्क और भारत विरोधी दूसरे संगठनों जैसे कि लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद की बड़ी भूमिका का खतरा भी होगा। भारत की सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि इन संगठनों ने पहले ही बड़ी संख्या में अफगानिस्तान में डेरा जमा लिया है। भारत की सबसे बड़ी सुरक्षा संबंधी चिंता ये है कि अगर अफगानिस्तान में तालिबान का वर्चस्व बढ़ा तो उसके कट्टर इस्लामिक विचारों का असर इसके दायरे में कश्मीर जैसे उसके इलाके भी आ सकते हैं। कोविड-19 महामारी अभी भी देश पर कहर ढा रही है। इसके अलावा चीन से लंबे समय के चला आ रहा सीमा विवाद और घरेलू राजनीतिक चुनौतियों को देखते हुए भारत उत्तर में सुरक्षा संबंधी इस खतरे का सामना करने से बचता रहेगा। चीन अपने सामरिक हितों के लिहाज से तालिबान से हेलमेल करता रहा है, वहीं पाकिस्तान तो खुलकर तालिबान को पालता पोसता आया है, लेकिन भारत हमेशा से ही इसके खिलाफ रहा है। डर है कि अमेरिकी सेना वापस जाने के बाद अफगानिस्तान पर तालिबान का ही राजनीतिक दबदबा होगा। इससे इस क्षेत्र में भारत के आर्थिक हितों पर बुरा असर पड़ेगा। वर्ष 2001 के बाद अब तक भारत ने अफगानिस्तान में विकास के प्रोजेक्ट में करीब 3 अरब डॉलर का निवेश किया है। हो सकता है कि इससे चलते भारत को अपनी अफगानिस्तान नीति में कुछ बदलाव करना पड़े। उसे तालिबान से बात करने की अपनी
अनिच्छा जो है उसे छोड़ना पड़ेगा। हालांकि यूरोपीय संघ और भारत के हालिया साझा बयान से साफ तौर पर यह कहा जा सकता था कि भारत अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार का समर्थन नहीं करेगा। इसलिए भले ही भारत का बहुत कुछ दांव पर लगा हो और उसे आर्थिक मोर्चे पर भारी कीमत चुकानी पड़े, लेकिन भारत तालिबान का सख्त विरोध करता आया है। विदेश मंत्री वैंग थी ने अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र को अपनी वाजिब भूमिका निभाने का बयान देकर यह जता दिया है कि चीन अफगानिस्तान में स्थिरता चाहता है। चीन पाकिस्तान का सबसे करीबी सहयोगी भी है और उसे कई बार आर्थिक, सैन्य और तकनीकी क्षेत्र में कोविड-19 की महामारी के साथ साथ निपटने में मदद भी देता आया है। कश्मीर के मसले पर चीन पाकिस्तान के रुख का समर्थन करता रहा है। वहीं पाकिस्तान शिजियांग, तिब्बत और ताइवान के मसले पर चीन की हाँ में हाँ मिलाता आया है। इसलिए चीन की इच्छा को देखते हुए पाकिस्तान अफगानिस्तान में भी निश्चित रूप से सहयोग करेगा। हालांकि भारत के उनके साथ सहयोग पर सवालिया निशान लगा हुआ है, क्योंकि वर्ष 2020 में लद्दाख में संघर्ष के बाद चीन और भारत के रिश्ते बहुत खराब हो गए हैं। इसके अलावा पिछले कुछ वर्षों के दौरान उरी, पुलवामा, बालाकोट और कश्मीर के अनुच्छेद 370 हटाने जैसे मसलों पर भारत और पाकिस्तान के संबंध भी काफ़ी बिगड़ गए हैं। आपसी सहयोग की राह में मौजूद तमाम रोड़ों के बावजूद तीनों देशों के हित में यही होगा कि वो अफगानिस्तान में शांति और व्यवस्था को बढ़ावा देने में सहयोग करें। अमेरिकी सैनिकों की वापसी से चीन और भारत खुश नहीं है। हैरानी की बात तो यह है कि पाकिस्तान भी जिम्मेदार तरीके से सेना की वापसी के सिद्धांत की बात कर रहा है। हालांकि तीनों ही देशों ने अफगान शांति वार्ताओं का खुले दिल से स्वागत किया है, जिसका मतलब यह है कि वो बातचीत से राजनीतिक समाधान निकालने और सत्ता में सबकी उचित साझेदारी से इच्छुक है। अमेरिका के नेतृत्व वाली पश्चिमी देशों की सेना अफगानिस्तान से तेजी से लौट रही है और उसी रफ्तार से तालिबान हर रोज़ नए इलाके पर कब्जा करते जा रहा है। ऐसी हालत में भारत खुद को एक अजीब स्थिति में पा रहा है। तालिबान को आधिकारिक तौर पर कभी मान्यता नहीं देने वाला भारत अब तालिबान को सत्ता पर काबिज होने की ओर बढ़ता देख रहा है। शायद यही वजह है कि भारत अपनी बरसों पुरानी नीति को छोड़कर तालिबान के साथ बैक चैनल से वार्ता कर रहा है। जून में भारत के विदेश मंत्रालय से पूछा गया कि क्या भारत सरकार तालिबान के साथ सीधी बातचीत कर रही है, तो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि भारत अफगानिस्तान में अलग अलग स्टेक होल्डरों के संपर्क में है। विदेश मंत्रालय ने तालिबान के साथ किसी वार्ता की पुष्टि नहीं की, लेकिन उन रिपोर्टों के इनकार भी नहीं किया जिसमें कहा गया कि भारत तालिबान के कुछ गुटों के साथ बातचीत कर रहा है। भारत के अब तालिबान के साथ सीधी बातचीत शुरू करने की बड़ी वजह यह भी है कि भारत अफगानिस्तान में भारतीय मिशनों पर हुए हमलों में तालिबान को मददगार और जिम्मेदार मानता था। भारत का तालिबान के साथ बात न करने का और एक बड़ा कारण ये भी रहा है कि ऐसा करने से अफगान सरकार के साथ उसके रिश्तों में दिक्कत आ सकती है, जो ऐतिहासिक रूप से काफ़ी मधुर रहे हैं। हाल ही में भारत के कंधार से अपने वाणिज्यिक दूतावास से अपने कर्मचारियों को वापस बुला लिया, लेकिन साथ ही ये साफ किया कि कंधार में भारत के दूतावास को बंद नहीं किया गया है और कंधार के पास भीषण लड़ाई की वजह से एक अस्थायी उपाय के तौर पर यह कदम उठाया गया है। पिछले साल अप्रैल में भारत ने हेरात और जलालाबाद के वाणिज्यिक दूतावास से अपने कर्मचारियों को बुला लिया था। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने हाल ही में मॉस्को में कहा कि हिंसा से अफगानिस्तान की स्थिति का समाधान नहीं निकाला जा सकता और अफगानिस्तान में सत्ता पर जो भी काबिज हो वो जायज़ तरीके से हो। पिछले कई वर्षों से अफगानिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना और संस्थानों के पुनर्निर्माण में $3 अरब से अधिक का निवेश कर चुका भारत इस बात से चिंतित है कि अगर तालिबान सत्ता हासिल कर लेता है तो इन निवेशों का क्या होगा। भारत सरकार के अनुसार अफगानिस्तान के सभी 34 प्रांतों में भारत की 400 से अधिक परियोजनाएं चल रही है। अफगानिस्तान के संसद भवन का निर्माण भारत ने ही किया है और अफगानिस्तान के साथ मिलकर भारत ने एक बड़ा बांध भी बनाया है। शिक्षा और तकनीकी क्षेत्रों में भी भारत लगातार अफगानिस्तान की मदद कर रहा है। पिछले साल नवंबर में भारत ने अफगानिस्तान के एक नई विकास पहल की घोषणा की थी, जिसके तहत वो काबुल को पानी की आपूर्ति के लिए एक बांध बनाएगा और $8 करोड़ की लागत से 150 सामुदायिक परियोजनाओं का निर्माण करेगा। मगर इन निवेशों से कहीं ज़्यादा भारत की चिंता यह है कि तालिबान के अफगानिस्तान में सत्ता हासिल कर लेने पर कहीं वो पाकिस्तान के खिलाफ अपनी सामरिक बढ़त ना खो दे। जो भी भारत, पाकिस्तान और तालिबान के रिश्तों से वाकिफ़ है और ये समझते हैं कि तालिबान के राज में जहाँ अफगानिस्तान पर भारत की पकड़ कमज़ोर हो सकती है, वहीं पाकिस्तान का दबदबा कई गुना बढ़ सकता है।
पाकिस्तानी फौज के प्रवक्ता मेजर जनरल बाबर इख्तियार हाल ही में कह चुके हैं कि अफगानिस्तान में भारत का निवेश डूबता दिख रहा है। पाकिस्तान ये दावा करता आ रहा है कि भारत के अफगानिस्तान में कदम रखने का असली मकसद पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना है। प्रोफेसर हर्ष वी पंत नई दिल्ली स्थित ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन में सामरिक अध्ययन कार्यक्रम के प्रमुख हैं। उन्होंने कहा कि तालिबान के साथ भारत का जुड़ाव कुछ ऐसा है जो अब भी रहस्य में डूबा हुआ है। वे कहते हैं, हम वास्तव में नहीं जानते कि क्या हो रहा है और तालिबान के साथ भारत किस हद तक जुड़ा है, लेकिन ये भारत के लिए संवेदनशील मुद्दा है। तालिबान को खुले तौर पर गले लगाना मुश्किल हो सकता है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि बैक चैनल खोल दिए गए हैं और चर्चाएं अभी भी चल रही है। क्या अफगानिस्तान के प्रति भारत के रुख में दूरदर्शिता की कमी रही है? इसके जवाब में पंत कहते हैं, जब आप अफगानिस्तान जैसे देश में निवेश कर रहे हैं और अपने संबंधों को सुरक्षित करने के इच्छुक नहीं है तो यह भी एक समस्या है, क्योंकि आज बड़ा सवाल यह है कि आप अफगानिस्तान में अपने निवेशों की रक्षा कैसे करेंगे। पंत कहते हैं कि भारत का लक्ष्य अफगानिस्तान में राजनीतिक समझौता देखना है और अगर तालिबान आज जीत भी जाता है तो अफगानिस्तान अंततः एक अराजक स्थिति में पहुंच सकता है। वे कहते हैं, तालिबान की जीत पिछली बार की तरह निर्णायक होने वाली है। 1990 के दशक में वो 70% अफगानिस्तान पर शासन कर रहे थे, लेकिन वो एक गृह युद्ध था। इसी तरह इस बार भी आप वही चीज़ें होते हुए देखने वाले हैं। ऐसे में यह भारत के लिए परेशानी का सबब बन सकता है। जहां तालिबान रूस और चीन जैसे बड़े देशों की चिंताओं को लेकर आश्वस्त कर रहा है, वही भारत की चिंताओं को लेकर उसने कोई आश्वासन नहीं दिया। इसका क्या मतलब निकाला जाए? पंत कहते हैं कि यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि तालिबान अपने दोस्त पाकिस्तान को इनाम देगा। वे कहते हैं, तालिबान का चीन को दोस्त कहना कोई हैरानी की बात नहीं है। भारत के लिए एक स्थिर और समृद्ध या लोकतांत्रिक अफगानिस्तान का विचार ही अंतिम लक्ष्य रहा है। दूसरे देशों की उम्मीद इससे काफ़ी कम रही है। ईरान के लिए मुख्य चिंता उनकी सीमा है, जहां से ये नहीं चाहते कि शरणार्थी ईरान में आए। दूसरे देशों की चर्चा करते हुए पंत कहते हैं, रूस के लिए मसला मध्य एशिया की स्थिरता का है, क्योंकि रूस चाहता है कि अफगानिस्तान में लगने वाली देशों की सीमाएं सुरक्षित रहे। चीन ने बड़े बड़े दावे किए हैं और अफगानिस्तान से निवेश की बात करता रहा है, लेकिन धरातल पर कुछ अभी तक नहीं हुआ है। चीन के लिए इस समय सबसे महत्वपूर्ण फॉल्ट लाइन शिनजियांग है और वे चाहते हैं कि उस सीमा को सुरक्षित रखा जाए। तालिबान के खिलाफ प्रतिबंधों की निगरानी करने वाले संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों ने सैनिकों के जाने से पहले और अधिक हिंसा की आशंका जताई है। ऐसे में किसी भी तरह की सरकार अफगानिस्तान में स्थापित होती है तो उससे भारत, पाकिस्तान, चाइना इत्यादि एशियाई देशों की भूमिका जो है अत्यंत महत्वपूर्ण रह सकती है। आप देख रहे हैं आवाज़ इंडिया टीवी, यह है प्राइम टाइम।